स्वर्ग में विराजमान है परमेश्वर इस समय, इस सेम समय प्रभु हमारे बीच में भी है प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, हम आपका स्वागत करते इस भवन में परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपसे पवित्र आत्मा की अगुवाई की मांग करते हैं परमेश्वर। प्रभु आपने इजरायलियों को जिस प्रकार से लीड किया प्रभु, यस लॉर्ड, क्योंकि आप जानते हैं हर एक रास्ता प्रभु, क्योंकि आप स्वयं वो मार्ग है परमेश्वर। आपने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हो। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आप चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु, आप हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है प्रभु। प्रभु आप चिंता करने वाला परमेश्वर है प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप हमारे लिए इस दुनिया में आए प्रभु, क्योंकि आप हमारे बारे में प्रभु चिंता करने वाला परमेश्वर प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि प्रभु आप विश्वास योग्य परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके इस प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर। मांगते सुबह भी परमेश्वर इस सभा को लीड कीजिए आपकी आत्मा द्वारा। वर्शिप टीम को आपके चरणों सौंपते प्रभु। मैं से जाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, एनॉइंट कीजिए प्रभु यीशु मसीह मैसेज को परमेश्वर। मांगते हैं परमेश्वर हर एक लोगों को प्रभु आप तैयार कीजिए, हम सबके हृदय को तैयार कीजिए प्रभु आपसे सुनने के लिए परमेश्वर। प्रभु इस भवन में प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह आपके उस आशीष से छुआ जाए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, बातें कीजिए प्रभु यीशु मसीह, चंगाई दीजिए परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपके उस प्रेम को महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे लिए आपने प्रेम किया प्रभु। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा के द्वारा उस प्रेम को उड़ेला परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पौलुस कहता है जिस प्रकार से कि मैं मसीह के उस मृत्युंजय को प्राप्त कर सकूं, जान सकूं। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, मांगते प्रभु इस भवन में प्रभु आया हुआ हर एक व्यक्ति प्रभु, हो सकता है प्रभु अलग प्रकार से प्रभु उनकी ज़रूरतें होगी प्रभु, लेकिन सिर्फ आप ही है जो पूरा कर सकता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, आप आदर के योग्य है प्रभु, आप महिमा के योग्य है परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य में सारे जो प्राचीन है प्रभु यीशु मसीह अपने मुकुट उतार कर आपके चरणों के पास रखते हैं और वहाँ पे आराधना करते हैं। आदर महिमा के योग्य सिर्फ आप है परमेश्वर। पवित्र पवित्र परमेश्वर। यशायाह जिस प्रकार से लिखता है, हाँ प्रभु, सिर्फ आप पवित्र परमेश्वर प्रभु। प्रभु आपने हमें भी पवित्र किया, इस संसार से अलग किया है प्रभु, कि हम आपको महिमा दे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमें कोई अच्छाई नहीं थी, कोई योग्यता नहीं थी, फिर भी आपने हमें अपनाया प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस। यस पिता, आपको महिमा मिले प्रभु इस सभा के द्वारा प्रभु। सारा चीज़ें हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपना स्थानों पर खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए। दूसरा कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय 3 पंक्ति कहता है कि हम वो पत्री है जो कोई पेन से नहीं लिखी गई है, कोई शाई से लिखी नहीं गई है,
परंतु उस आत्मा के द्वारा लिखी गई है जो जीवित परमेश्वर की है। यस, हम लेटर्स है जो एक मैसेज पास करते हैं। आप अपने पड़ोसी को कह सकते हो आप एक पत्री है परमेश्वर की। बताइए, यू आर अ लेटर which is written by Spirit of Living God, ना? Yes, आमेन। हम इस गीत को गाते उसकी स्तुति करते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। धन्यवाद करते परमेश्वर इस सुबह के लिए। हमारे बल से नहीं परंतु आपकी आत्मा के द्वारा होता है परमेश्वर। मांगते परमेश्वर, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। सारे मिलके ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। हम चाहते प्रभु, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। तो बल से ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। Yes, Lord. हमारे बल से नहीं परंतु आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर। आप अगुवाई करना इस जगह पर परमेश्वर। हम चाहते प्रभु ये शहर बच जाएगा, ये शहर बच जाएगा, ये शहर बच जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। Yes, Lord. ना बल से परमेश्वर, ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु। ये शहर बच जाएगा प्रभु। हम विश्वास करते परमेश्वर, हमारे लोग प्रभु जो विश्वास नहीं कर रहे प्रभु वो भी बचेंगे प्रभु। और ये कार्य प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा हो सकता है परमेश्वर, क्योंकि आप भले हो परमेश्वर, हर वक्त हर क्षण परमेश्वर। ये आपके वचन कहते हैं प्रभु, ये आपका वादा है प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपके वादे हार और अमेन है परमेश्वर। Yes, Lord. God is good all the time. 'Cause
Yes, Lord. And with the eyes of faith, I can clearly see God is good all the time. Sorry, let's sing together. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, Lord, You're good all the time, Lord Jesus. We may not see, O Lord, but You work behind, O Lord Jesus. That's our faith, O Lord. And Lord, we say that You are good all the time, Lord Jesus, in our life, in everyone's life, O Lord. हाँ परमेश्वर, इस समय परमेश्वर हम मांगते परमेश्वर आपकी भलाई प्रभु, आपके प्यार को परमेश्वर, आपके सामर्थ को परमेश्वर इस जीवन में प्रभु, कि आप हो इसके लिए हाँ में परमेश्वर। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे प्रभु, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। इंग्लिश में more love, more power, more of You in my life. More love, more power, more of You in my life. And I will worship You with all of my heart. And I will worship You with
you are my Lord. For you are my Lord. Yes, Lord. We sing to Lord Yahweh. You are my refuge, you are my fortress. You are my God in whom I trust, Lord Jesus. You are the Lord of Abraham, Lord of Isaac. You are my God, Lord. हाँ परमेश्वर. अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरा है. अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है. अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है. सारे एक मिलके गाते हैं. अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है. तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा. तू मेरा है, तू मेरा है. तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा. तू मेरा है, तू मेरा है. जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है. जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है. कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा. तू मेरा है, तू मेरा है. तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा. तू मेरा है, तू मेरा है. नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके. मेरा हाथ जो तूने थामा है. नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके. मेरा हाथ जो तूने थामा है. नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके. मेरा हाथ जो
जो प्रभु अब्राहम का था, इसहाक का था, याकूब का था, वो मेरा है परमेश्वर। और हम विश्वास करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि आप हमें कभी ठुकराते नहीं हैं। आप आदि में थे परमेश्वर, आप अल्फा और ओमेगा हो परमेश्वर। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। धन्यवाद करते परमेश्वर, जो आप सदैव हमारे संग रहते परमेश्वर। हम ऊंचाई में रहे प्रभु या तराई में प्रभु, हम डरेंगे नहीं प्रभु, कि आप हमारे संग हो परमेश्वर। ये आपका वादा है प्रभु। आप बातें करना आपके वचनों के द्वारा प्रभु, जो आप स्वयं हो परमेश्वर यीशु मसीह। हमें छूना परमेश्वर, हमें बढ़ाना प्रभु, आपके और करीब लाना परमेश्वर। हम चाहते हैं परमेश्वर इस सुबह प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा अगुवाई करना परमेश्वर। इस प्रार्थना को इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सो गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, जय मसीह। सो इस रविवार की सभा में आप सभी का स्वागत है। सो परमेश्वर की महिमा हो। आराधना के लिए तालियां बजा सकते हैं महिमा के लिए। सो अनाउंसमेंट में जाने से पहले हम स्वागत करना चाहेंगे। यदि कोई हमारे बीच में पहली बार है तो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। और यदि कोई पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम आपका भी स्वागत करते हैं और धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका नाम और आपका कॉन्टेक्ट नंबर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि हम आपके साथ जुड़ सकें। सो धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। और यदि कोई दूसरी बार हमारे बीच में है तो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं, दूसरी बार कोई यदि है तो। सो धन्यवाद आप सभी का। और यदि कोई दूसरी बार हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं तो हम आपका भी स्वागत करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका नाम और आपका कॉन्टेक्ट नंबर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहें। सो धन्यवाद जुड़ने के लिए। और जो कि इस हफ्ते की जो सूचनाएं हैं, जो कि बुधवार के दिन जो कि चर्च ऑफिस वाशी में क्लास और बुधवार की सभा होती है जो कि शाम को 7:30 बजे होता है। सो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, जो कि एबीडी क्लास का हिस्सा होता है ये हिंदी में। और जो कि गुरुवार के दिन आउटरीच होता है और ये अलग अलग जगहों में होती है, उल्वे, खारघर और थाने में। सो आप यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं आउटरीच के दिन। और जो कि शुक्रवार के दिन जो कि सुबह में प्रार्थना का समय होता है ऑनलाइन गूगल मीट पे। सो आप इस पे जुड़ सकते हैं प्रार्थना में। और यदि कोई प्रार्थना का विषय है तो पास्टर धर्मेश को आप कांटेक्ट कर सकते हैं
और उसी दिन शाम को, जो कि शुक्रवार के दिन ही शाम को सुसमाचार का समय होता है आउटरीच का वाशी में, जो कि पास्टर धर्मेश लीड करते हैं। तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और कुछ डिटेल के लिए। वैसे तो हम व्हाट्सएप पे पोस्ट कर देते हैं जहाँ पे होता है। सो ये जो कि और जो अगला शनिवार है जो कि बाइबल स्टडी, लेडीज़ बाइबल स्टडी होती है, तो उसके लिए आप प्रीति सिस्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं जुड़ने के लिए, महिलाओं के लिए सिर्फ। सो इतना ही अनाउंसमेंट है। लेकिन और अगला जो मुख्य हिस्सा है जो कि 30 तारीख इसी महीने, नवंबर महीने में 30 तारीख से 4 तारीख तक जो कि मिशन ट्रिप जा रहे बिलासपुर। सो कृपया अपने प्रार्थनाओं में याद रखें उन चीज़ों को जो कि पास्टर बबलू लीड कर रहे हैं वहाँ पे। MP में पड़ता है, कहाँ, छत्तीसगढ़ आई थी, है ना, छत्तीसगढ़ में। सो आप उसे प्रार्थना में रखें और परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ने के लिए, जो कि परमेश्वर का कार्य है ना, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है आगे बढ़ाने में। सो प्लीज़ आप प्रार्थना में रखें। और इतना ही अनाउंसमेंट है। और हमारे बीच में खास फ्रेंड है जो कि लेनिन ब्रदर और शिल्पी सिस्टर। सो हम इनका स्वागत कर सकते हैं तालियों से। सो अनाउंसमेंट का इतना हिस्सा था। सो हम कुछ हिस्सा सुनेंगे लेनिन ब्रदर के द्वारा। और अद्भुत परमेश्वर के दास है और हमारे खास मित्र हैं, खास मित्र। और मिशन ट्रिप में लाइक बहुत हार्ट है उनका परमेश्वर के लिए, है ना। हम जितना कहने का मतलब कि उनका लाइफ हमने करीब से देखा है, दूर से भी देखा है, दोनों। सो उन्होंने अपना ग्रेटर गेस बॉल्टीमोर में भी, वहाँ पे भी रह के बाइबल कॉलेज का पार्ट कंप्लीट किए हैं और अभी भी प्रभु की सेवा में जुड़े हुए हैं, जो कि CST में भी चर्च होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे उनका जो मिनिस्ट्री में भी जुड़े हुए हैं। सो हम उनके द्वारा कुछ वचन सुनेंगे। तो हम स्वागत करते हैं लेनिन ब्रदर का। Praise the Lord. It was a really great time yesterday in Lonavala, right? उस समय था लोनावला में। We all came together. We had a great time of prayer, fellowship, word, right? एक साथ थे वहाँ पर। And also games. Sir Rajesh was doing some games, right? हमने टेली गेम्स भी खेला। Okay, we'll just pray for the message. प्रार्थना करते संदेश। Lord, thank you, Lord, for your presence here. हमसे धन्यवाद देते हैं आपके उपस्थिति के लिए परमेश्वर। Your word gives life to people. आपका वचन परमेश्वर जीवन देता है परमेश्वर। Thank you for this eternal word to us, Lord. धन्यवाद देते हैं इस अनंत के वचन के लिए परमेश्वर। It is through your word there is salvation, Father. आपके वचनों में परमेश्वर उद्धार है। We are here to hear from you personally through your word. हम आपसे परमेश्वर व्यक्तिगत तरीके से सुनना चाहते हैं। Bless this time. समय को आशीष करो यीशु मसीह नाम से आमीन। So I want to share a portion from Genesis 32. उत्पत्ति का 32वां अध्याय में से मैं कुछ It's about Jacob. याकूब के बारे में। Jacob's life, we can actually relate with Jacob's life. हम याकूब के जीवन से हम बहुत चीज़ों को हम समझ सकते हैं। Like Jacob is his name itself says he is a trickster. उसके नाम से हम समझ पाते हैं कि वो धोखा देने वाला है। He has his own thoughts and schemes. और उसके खुद की योजनाएं होती है। And in our lives we do a lot of plans and schemes. और हमारे जीवन में भी हमारे पास बहुत सारे योजनाएं होती है और हमारे तरीके होते हैं। In this verse, in this chapter, actually Jacob is returning back to Canaan, his father's place. इस अध्याय में याकूब कनान देश में अपने पिता के पास वापस लौट आ रहा है। In Genesis 31, the Lord told him to return back to your father's place.
उत्पत्ति का 31 में परमेश्वर से कहता है कि अपने पिता के पास वापस जाने। So he is now a rich man. He has wives, children, servants, and many possessions. He's just shifting from his place from Padan Aram back to Canaan. अभी एक ये धनी व्यक्ति है, उसके पास पत्नियां और बच्चे और बहुत सारे धन है और वापस जा रहा है वो। But he is full of fear. Like he has a brother, and he took his brother's blessing by his own schemes. So he is now fearing Esau. He doesn't know how to face Esau, and he thinks Esau can kill him. परंतु वो वहम है क्योंकि उसके भाई के कारण और जो उसका सोच रहा है कि उसका भाई जो हिस्सा वो उसे खत्म कर देगा। So we'll read few verses, okay? हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। So from 22, okay, Genesis 32:22, it says, Now he arose that same night and took his 2 wives and his 2 maids and his 11 children and crossed the ford of the Jabbok. And he took them and sent them across the stream. And he sent across whatever he had. Then Jacob was left alone, and a man wrestled with him until daybreak. This is Genesis 32:22 to 24. उत्पत्ति का 32 का 22 से 24। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से याकूब नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अब अपना सब कुछ पार उतार दिया और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर हवा फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। Like he is crossing this river, it is a faith step. तो इस नदी को उसने पार किया, ये विश्वास का कदम था। Because after he crosses, if Esau attacks, there is no way of escape. He has to face the river back. He can't escape. क्योंकि इसके पार करने के बाद अगर उसको कोई आक्रमण होता है तो वो वापस नहीं जा सकता नदी। So he sends all the possessions, his wives and children, because he remembers God has promised he will keep him well. So उसने सब अपने बच्चों को और पत्नियों सबको आगे भेज दिया और वो इसको याद है कि परमेश्वर ने एक वादा किया है। But he's still unable to go. He's still considering things in his heart. He still has to deal with his fear. And now God comes into the picture. God himself initiates and comes there when Jacob is alone. So वो डर रहा है और इसके कारण वो आगे नहीं जा रहा है और उस समय परमेश्वर आता है और परमेश्वर उसके भी करता है। Like we can think that Jacob is thinking Esau is the problem. Esau will hinder me from going to this land. याकूब को लग रहा है कि उसका भाई ईसाऊ एक प्रॉब्लम है, उसके लिए तकलीफ है, लेकिन वो परमेश्वर कुछ और बता। Like he divides, he makes many things. He divides into 2 different companies, like all the possessions he has, and he sends gifts, 3 batches of gifts to Esau to pacify him. तो उसके पास जो धन संपत्ति थे उसमें इसने दो झुंड बनाया और उसने अपने भाई के पास तोहफा भेजा। But here, when it says the man is wrestling with Jacob, this is a pre-incarnate Christ. This is called theophany. Christ himself, before his appearance as man, he is coming here and he is wrestling with Jacob. तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो याकूब के साथ लड़ाई कर रहा है और हम जानते हैं जैसे पढ़ते हैं बाइबल में कि वो यीशु मसीह का जन्म के पहले वाला समय था। Like there is something not right in Jacob which God is wrestling against. याकूब में कुछ तो चीज़ है जो सही नहीं है जिसके कारण परमेश्वर से लड़ाई कर रहा है। Like Jacob has his own carnality, his sinful nature in him, the human cleverness, and God is fighting against that. So याकूब में देखता है ना कि वो देव में कार्य कर रहा है और ये अपनी योजनाएं बना रहा है। Like Jacob is a spiritual seeker. He wants blessing from God, but he does in his own way. He does in his own human cleverness. याकूब को आत्मिक आशीष चाहिए था परमेश्वर से, लेकिन वो अपनी और तरीके से वो कर रहा था। And God is saying, your problem is not Esau. Your problem is not outside. Your problem is inside. And I want to deal with that before you go back to the land. तो परमेश्वर कह रहे थे समस्या ईसाऊ नहीं और बाहरी नहीं है, लेकिन तेरे अंदर है वो, और मैं उससे
डील करना चाहते हैं। And we'll read the next few verses and verse 25 and 26. And when he saw that he had not prevailed against him, he touched the socket of his thigh. So the socket of Jacob's thigh was dislocated while he wrestled with him. Then he said, "Let me go, for the dawn is breaking." But he said, "I will not let you go unless you bless me." जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता तो उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते हुए चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। See, wrestling is a sport, like it needs a lot of strength and energy. मलयुद्ध करना मतलब एक खेल की तरह है जिसमें बहुत मेहनत लगता है। And it is very intimate. The opponents are so close and there is a great struggle between them. और उसमें आपके जो विरोधी आपके बहुत नज़दीक रहते हैं और आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। And Jacob is in a long journey. He is already so tired. याकूब एक लंबी यात्रा करते हुए आया और वह भी बहुत थका हुआ है। Like you know this, like God, how can God and man wrestle? There's no equal match there, right? कैसे परमेश्वर एक व्यक्ति के साथ लड़ाई कर सकता है क्योंकि इसमें कोई तुलना नहीं है। Like God plays with him in his level. He just allows for a time for him to realize what's going on in his heart and life. परमेश्वर याकूब के जगह पर आकर उसे लड़ाई कर रहा है, उसे समझा रहा है कि वो क्या उस कुछ चीज़ों से जा रहा है वो। And he just does a small thing, like he just removes the hip joint. तो वापस सिर्फ एक ही चीज़ करता है कि उसे जांघ के नस को छूता है। Like if God needs, like if God wills, like he could make Jacob dead in a second. Right? और परमेश्वर चाहता तो उसको क्षण भर में उसे मृत्यु हो जाएगी। His purpose is correction. His purpose is like dealing with the carnality. लेकिन परमेश्वर का जो मकसद है उसे सुधारना था उसके देखता में के बारे में। And when the hip joint is dislocated, Jacob fully realizes, I can't do anything with this man. और जब उसकी जान की नस जब चढ़ गई तो उसे समझ गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। Jacob does not prevail by winning. He prevails knowing that he's lost against this man. So याकूब लड़कर जीतता नहीं है लेकिन वो समझ जाता है कि मैं इससे हार जाऊंगा। And he also realizes this man is not just a man, he's beyond man, he's divine. That's why he's asking for a blessing. और उसे ये भी समझ पाता है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं लेकिन दिव्य व्यक्ति है, इसलिए उससे आशीष मांगता है। And he says, I will, like, he's fighting, he's after a long journey, so tired, he's fighting all night. His hip joint is dislocated, but still he says, God, I will not leave you. I need your blessing. सही है, लंबी यात्रा करके आया और थक गया है और उसके बीच जान की नस चढ़ गई है लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मुझे आशीष दे। And next two verses. No? So he said to him, God says to him, what is your name? And he said, Jacob. And he said, your name shall no longer be Jacob, but Israel. For you have striven with God and with men and have prevailed. और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। Like this fight, this wrestling is like between the spirit and the flesh. So ये जो लड़ाई आत्मा और देह के बीच में था। Like Galatians 5:17 says, like the flesh and the spirit fights against each other and they are opposite. जैसे गलातियों के 5वां अध्याय में कहता है कि आत्मा और देह एक दूसरों के विरोध में लड़ाई करती है। And now God is asking, what is your name? और परमेश्वर उसे पूछता है कि तेरा नाम क्या है? Because in Genesis 27, he told that he is Esau. क्योंकि उत्पत्ति का 27वां अध्याय में उसने अपना नाम ईसाव बताया To his father Isaac to receive the blessing. उसके पिता को ताकि वो आशीष पाए By his own way, by his own schematic plans. और अपनी योजना की तरीके से वो करना चाहता Like you deceived your father and received a blessing. तुमने अपने पिता को धोखा दिया और तुमने आशीष पाया। I will bless you, but are you honest with me? मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूँ लेकिन तुम सच्चाई Are you genuine with me in a relationship with me? क्या तुम सही हो मेरे साथ संबंध में? And Jacob here, like after this wrestling against his carnality, like he surrenders to God. He says, "I am Jacob."
तो ये अपने देवता में जब वो लड़ाई कर रहा है तो अपने आप को समर्पित करता है और कहता है कि मैं याकूब हूँ। It's basically like I'm saying, yes, God, I'm a sinner. I need a savior. I can't do anything by myself. तो ये इस तरीके से है कि कहना कि आप परमेश्वर में पापी हो और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। Like when we go to God as we are, like God is willing to work in us, and He says, now you are no longer Jacob. Now I'm transforming you to Israel. तो हम जब परमेश्वर के पास जैसे है वैसे जाते हैं तो परमेश्वर हमें बदल देता है, जैसे उसने कहा कि तू याकूब नहीं लेकिन अभी तू इसराइल रहेगा। The name Israel means like struggling with God or reigning with God. इसराइल का जो नाम का मतलब है कि परमेश्वर से प्रबल होना। Like God, in a way, He's saying like, I don't, like you're continuously, your carnality is struggling with me against my nature. Like I want you to reign with me, rule with me. तो परमेश्वर से कह रहा है कि तेरा जो देखता है हमेशा मेरे साथ लड़ाई कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ राज्य करे। Like you can see, it applies to us. No? Romans 5:10 says we were enemies of Christ. We were enemies to God before. और रोमियो 5वां अध्याय में कहता है कि हम उसके बैरी थे। But now we are children of God through Jesus Christ. John 1:12 says. लेकिन हाँ अब परमेश्वर संतान है यीशु मसीह के कारण। Like our nature, our spirit completely is different towards God now. जो अभी हमारा स्वभाव है अभी पूरा बदल चुका है परमेश्वर के Because He made the change. क्योंकि उसने बदलाव लाया। Like God made, like we were going through a situation or a tough time in our life, we are alone, but we are struggling with our carnality. God is coming in. He takes the initiation. He comes in and He works in us. He shows what's not right. And when we are genuine with Him and He makes the change, He gives a transformation. तो जब हम हमारे कठिन समय में होते और समय से जाते या फिर देखता में होते तो परमेश्वर वहाँ पर आता है और चाहता है कि हम सही रहे, सिद्ध रहे और हम उसे ना उसको हमारे जीवन में कार्य करता है। So last two verses, okay, 30 and 31. So Jacob named the place Peniel, for he said, I have seen God face to face, yet my life has been preserved. Now the sun rose upon him just as he crossed over Peniel, and he was limping on his thigh. Now, तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पेनियल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। पेनियल के पास से चलते चलते सूर्योदय हो गया और वह जांग से लंगड़ता था। like, isn't it amazing to have like an encounter with God? तो यह अद्भुत है कि परमेश्वर के साथ आमना सामना होना। Like we see Exodus 33, Moses was speaking with God face to face. उत्पत्ति का तीसरा अध्याय में आप देखते हैं कि याकूब मूसा परमेश्वर के साथ आमने सामने बातें कर रहा है। Acts 9, we see like there was a great encounter with Paul. Paul became a changed man. प्रेरित काम के 9 में हम देखते हैं कि पौलुस परमेश्वर से आमना सामना We can say this is kind of a turning point in the life of Jacob. He, in a spiritual way. हम कह सकते हैं कि ये याकूब के जीवन में आत्मिक तरह से एक बदलाव का He got to know God in a बदलाव। deeper way through the struggling and wrestling. सॉरी He got to know God in a deeper way through struggling and wrestling with God. तो वो लड़ाई करते करते परमेश्वर को एक गहराई से समझ पाया। And now he says like I have seen God face to face and I still live. Like it is God's grace. No, there is in the old we see in the Old Testament no one can live after he sees God, but God graciously like He was intimate with him for His own purpose. सो हम वो कहता है कि हमें परमेश्वर को आमने सामने देखकर भी बच गया और ये परमेश्वर का अनुग्रह है क्योंकि पुराने नियम में कहता है कि कोई भी परमेश्वर देखकर जीवित नहीं रह सकता। And then he is limping, like for the rest of his life he is going to limp. अभी वो लंगड़ा रहा है और अपने अंतिम समय तक वो अभी लंगड़ता रहेगा। And this limping is like a mark, a sign of this encounter with God. और इसका लंगड़ना एक चिन्ह की तरह है कि उसका परमेश्वर से आमना सामना हो। He is going to always remember how God touched him, the time with God at that night near the river of Jabbok. सो हर समय इसको याद करके कह सकते हैं कि मैं कैसे परमेश्वर के साथ इस जगह पे मिला था। And he would say like my carnality, God wrestled it away. My old sinful nature, my dependence on human cleverness, God took it away. And I found myself alone, lost. But like God made me a transformed man. God says, rule with me.
God says, don't bring in your carnality. He made me a changed man. सो वो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे देवता को लड़ाई करके अलग कर दिया, अभी मैं जो अपने तरीके से अपने पर निर्भर रह रहा था उसको अलग करके परमेश्वर ने मुझे बदल दिया. Like we can be in important situations in life, and we can think or make decisions in those situations in our own personal wisdom, like human wisdom, or in our own plans and carnality. But God says, I don't want that. I have a divine purpose for you, and yield to me, and I will take you, I will provide for you, I will transform you, and I will leave you with a mark for this encounter. न कई बार हम हमारे जीवन में अपने व्यक्तिगत तरीके अपनी बुद्धि से हम वो कई सारे निर्णय लेते हैं, हम कहते हैं ये मेरी योजना है, लेकिन परमेश्वर कहता है मुझे ये नहीं पाता है, मैं तुम्हारे लिए मेरे पास एक दिव्य योजना है और मैं वो करना चाहता हूँ. The real enemy is not outside so much. He can be inside us. So हमारा बैरी बाहर नहीं होगा लेकिन हमारे अंदर होगा. Amen. 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 Church. ये बेट का समय है. मेरे प्रभु की
को मैं चढ़ाता मेरे परमेश्वर तू मेरा सहारा तेरा वचन मेरे लिए ज्योति मेरे परमेश्वर तू मेरा सहारा तेरा वचन मेरे लिए ज्योति अंधकार में ज्योति बने अंधकार में ज्योति बने मेरे यीशु तेरी सदा जय जयकारो परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता जय मसीह की। ओके, सो अभी जो लेनिन ने मैसेज दिया वही मैसेज मेरा भी है। I will share the same message which Lenin shared. हाँ, वो अद्भुत है। So much amazing. उन्होंने कहा हमारा शत्रु हमारे बाहर नहीं हमारे अंदर है। And he said like our enemy is not outside but inside of us. उसकी रुकावट एसाव नहीं था। His obstacle was not Esau. हाँ, awesome। तो लेनिन ब्रदर CST में उनकी सेवकाई है। Lenin brother do his ministry in CST. 4 साल उन्होंने बाइबल कॉलेज पूरा किया, 1 साल बॉल्टीमोर में रहकर आए। He has completed his 4 years graduation and he has also done 1 year graduation Bible college in Baltimore. और आज अंधेरी चर्च ऑफिस में वो वहाँ पे भी पास्टर बीनू के अंडर में है। Now he is under Pastor Bino in Andheri Church office. सो ताली बजा सकते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं, अद्भुत सेवा है। सो ग्रेट, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं समय को देने के लिए, आज के इस समय के लिए। प्रभु जी, हम आपकी अगुवाई चाहते हैं इस संदेश के दौरान। प्रभु, हम जो चीज़ समझे प्रभु आपकी ओर से रहे और हमें पवित्र आत्मा में अगुवाई करना, ये आपका संदेश है प्रभु जी, और हमें मदद करना प्रभु जी, हम इसके साथ चल सके। धन्यवाद के साथ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। सो इब्रानियों का 11वां अध्याय, Hebrews chapter 11. सो मेरा आवाज़ से आपको पता चला रहेगा। कल का हम लोग का समय बहुत अच्छा रहा है। My voice you can understand like yesterday we had a great time. तो यह अद्भुत है, सब चीज़ें अनॉइंटिंग थी वहाँ पे। There was anointing. वहाँ पे हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत अद्भुत है। सो या इब्रानियों का 11वां अध्याय 21वीं पंक्ति, Hebrews chapter 11 verse 21. बोलता है, विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। By faith Jacob, when dying, blessed each of the sons of Joseph, bowing in worship over the head of his staff. राइट, परमेश्वर ने एक बार कहा है और हमने 2 बार सुना है। God said it once, but we heard it twice. हाँ, लेनिन ने भी प्रचार किया, Lenin also preached. आपने सुना, You heard it.
अभी फिर से याकूब के बारे में मैं प्रचार कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो। Again, I will preach about Jacob and you will listen. परमेश्वर ने कहा और हमने कैसे 2 बार सुना और क्या कर रहे हैं, गॉड बातें करता है बाइबल में। God is speaking to us. जहाँ पे इब्रानी का 11वां अध्याय 21वीं पंक्ति है, So Hebrew chapter 11 verse 21. वहाँ पे 3 हिस्से हैं। There are 3 things. याकूब ने मरते समय बोला Jacob while dying, और एक ना उन पुत्रों को, यूसुफ के 2 पुत्रों को आशीष दी। he blessed his sons of Joseph. और कहाँ पे लाठी पर सहार लेकर क्या किया, दंडवत किया। He worshipped by leaning on the staff. ना उत्पत्ति का ये 48 चैप्टर से 47 चैप्टर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे इसका जिक्र है। In Genesis chapter 48, it is this incident is mentioned. जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में While I was reading this, ना, वहाँ पे एक लाइन ये लिखी थी there is one line written. ना, वो अपनी आराधना को, सही जीवन को, राइट, उस आराधना के जीवन में सही जीवन को जी पाया He was able to live a right life ताकि वो अंत तक बना रह सके। so that he can continue till his death. और हमारा जो बिछोना है, राइट, परमेश्वर की आराधना का स्थान बन जाता है। Our bed became the place of worship. ना worshiping उसके God. इस हिस्से में 3 हिस्से थे। जब मैं बॉलीवुड जुग पढ़ रहा था While I was reading the Bollywood book, I found 3 things. ना, वो आराधना में सही बना, Became right in worship. वो विश्वास में बना रहा He continued in faith, और उसका जीवन आने वाले भविष्य को देख रहा था। and his life was seeing the coming future. राइट, जैसा वो देखना चाह, राइट, वो पहले वैसा नहीं देख पा रहा था, लेकिन अभी वो सही से देख पा रहा है। Earlier he was not able to see it in this way, but now he can see. ना, सही से आराधना करने वाला जीवन, A life that worship God in the right विश्वास way. में बने रहने वाला जीवन, A life that continues in faith. और विश्वास के साथ ये देखने वाला कि भविष्य में आने वाली चीजें कितनी अद्भुत है। By faith, seeing those things which will happen in the future. ना, एक जीवन जो अंत तक विश्वास में बना रहता है और वो आराधना के साथ जीता है। A life that continues in faith till death and live in worship. ना, आज भी विश्वासी जीवन में हम कैसे उन बातों को देखते हैं और कैसे हम उस पर विश्वास करते हैं। How do we see this thing in our believer life and we will do it? ना, हमारा निर्णय हमें ये बताता है, बाय द वे। Our decisions teaches us this. ना, सही तरीके से तस्वीर को जब देखते हैं हमें निर्णय भी लेने में आसानी हो जाती है। When we see the things in a right way, then it become easy to take decisions. ना, कैसे हम उसे समझते हैं, बाय द वे। How do we understand? ना, बाय द वे, याकूब अपने जीवन में सही तरीके से तब समझा जब, ना, हम लोग अभी पढ़े याकूब का उत्पत्ति का 32वां अध्याय। So, Jacob was able to understand things in a right way when he in Genesis chapter 32. उसी तरह विश्वासी जीवन भी है। In this same way is our believer life. परमेश्वर हमें एक ऐसी तस्वीर देता है जिसके अंदर हम खड़े हैं। God gives us a picture in which we are standing. ना, हमारी नींव, हमारी चट्टान, राइट, कौन है? यीशु मसीह है। Jesus Christ is our foundation and our rock. हाँ, हम उस चट्टान पे अपना घर बनाए हैं। And we are building our house in that on that rock. ना, जो विश्वासी जीवन है रेत पे बना हुआ घर नहीं है। Our believer's life is not a house built on sand. हमारा विश्वासी जीवन उस चट्टान पे बना है जिसकी नींव स्वयं यीशु मसीह है। But our Christian life is built on a rock which is the Jesus Christ is the foundation. ना, जितनी ऊंची बिल्डिंग होती है उतनी गहरी उसकी नींव होती है। And the depth of the foundation is as low as high the building is. राइट, जितना मतलब आप बिल्डिंग देख पाते हैं कि बहुत सारे ऐसी बिल्डिंग्स है। बाय द वे, हमारे इस नवी मुंबई में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं। In Navi Mumbai we can see many buildings and construction site. ना, जितना, राइट, वो पिलर कैसे जुड़ा हुआ है? एक पिलर से, राइट, उसके नींव से जुड़ा हुआ है। So every pillar is connected to the foundation. ना, वो पिलर तभी खड़ा होता है जब उसकी नींव भी उस गहराई तक पहुंचती है। The pillar can stand strong when the foundation is in very deep. और उसे चट्टान नहीं मिलती तब तक वो खोदते हैं अंदर तक, राइट। And they dig till they find the rock. और उस चट्टान पे वो पिलर खड़ा हो जाता है।
and then they build the pillar on it. फिर बाकी सारी बिल्डिंग तैयार होती है Then the entire building is built. ना। लेकिन हमारी तस्वीर कैसी है? But what is our picture? कई बार हम उस तस्वीर को नहीं देख पाते Many times we do not see this picture. ना। कई बार हमें उस घर को वैसे नहीं देखते जैसे वो घर है Many times we don't see that house in the way it is. ना। बिल्डिंग बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, Building is very beautiful. उसकी नींव भी अच्छी है Its foundation is good. ना, इसलिए वो उस बिल्डिंग को हम देख पाते हैं। That's why we are able to see that building. लेकिन समस्या तब होती है जब हम अपने घर को देखते हैं तो हम उस घर को वैसे नहीं देख पाते। But we face problem when we see our house and we don't see it in the way it क्योंकि should be. मेरा घर वैसा नहीं दिख रहा है जैसा होना चाहिए, And we say like my house doesn't look the way it should be. या मेरे अंदर उद्धार आया लेकिन मैं उस उद्धार के उस जीवन को नहीं देख पा रहा। Yes, I am been saved, but I am not able to see that life. कई बार हम उस घर को वैसा देखते हैं, This way we see our house. लेकिन याकूब ने जैसे देखा, The way Jacob saw, परमेश्वर चाहता है कि हम उस घर को वैसा देखें। God wants us to see the house in this राइट? way. हमारे अंदर बदलाव तो होता है, We see changes in our life, लेकिन वो बदलाव हमें मजबूत करते आना चाहिए, but these changes should make us stronger. जहाँ पे हम उस नींव में खड़े हैं। In the foundation where we are standing. ना भजन संहिता आपने 23 पढ़ा, राइट? 23वां अध्याय। You have read Psalms chapter 23. याहूह मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। Lord is my shepherd, I shall not want. क्या मेरा घर वैसा है? Is my house this way? समस्या तब होती है जब हम वैसे नहीं देख पाते। We face the problem at that time when we don't see this in this way. दाऊद भजन संहिता तब लिख रहा है 23वीं, तो वो क्या कह रहा है? उसकी स्थिति हालात ये विपरीत है। We see that David's situation is very different, opposite, लेकिन वो क्या कह रहा है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। but he is saying, Lord is my shepherd and I shall not want. वो अपने घर को वैसे देख रहा है। He was seeing his house in this way. और इब्रानियों 11वां अध्याय 21वीं पंक्ति, In Genesis chapter, Hebrews chapter 11:22. 21 बोलता है ना, जहाँ पे ना परमेश्वर के उस विश्वास में वो चल रहा है Where we see like he is walking in faith और वो उसको आशीष दे रहा है उसके पुत्रों को। and he is blessing the sons of Joseph. ना वहाँ पे कौन है? मनश्शे और एप्रैम है And we see the Ephraim and ना। Manasseh. यूसुफ लेकर आ रहा है अपने बच्चों को Joseph brought his sons और वो जानता है कि किसको कहाँ पे खड़ा रखना है and he knows where to make them stand. ना। मनश्शे को दाहिनी ओर खड़ा रखा और एप्रैम को बाईं ओर, He made Manasseh stand on the right side and Ephraim on the left side. क्योंकि पुराना नियम क्या बोलता है? जो पहला होता है, जो बड़ा होता है, उसे दुगना हिस्सा दिया जाता है। And because in the Old Testament we see like the firstborn received double blessing और उसे आशीष दिया जाता है। and he received the और blessing. यूसुफ उनको बच्चों को लेकर आ रहा है And Joseph brought his ताकि उसका sons पिता उन्हें आशीष दे सके so that his father may bless them. ना। लेकिन वहाँ पे क्या है But what we see, ना, वो जो ये आशीष है, राइट, वो क्रॉस कर देता है but Jacob crosses his hand. ना, जहाँ पे ना दाया हाथ, राइट, किसके ऊपर? एप्रैम के ऊपर, और बाया हाथ किसके ऊपर? मनश्शे के ऊपर आ जाता है। He put his right hand on Ephraim and left hand on Manasseh. राइट? सोच सकते हैं You can think ना, जैसे हमने सुना एसाव को धोखा देकर याकूब ने आशीष पा ली Jacob received Esau and received the blessing. ना। यहाँ पे यूसुफ भी जानता है कि आशीष किसे मिलनी चाहिए, Yet Joseph knows like who should receive the blessing, और वो ये भी देख रहा है कि किसको कहाँ पे रखना है। and he knows to where to make the लेकिन person याकूब stand. यहाँ पे चालाकी नहीं कर रहा है But Jacob is not clever in this. ना। यहाँ पे याकूब जानता है कि सही में आशीष किस तरफ जाएगी। But he knows knows that who should receive the blessing. वो विश्वास के द्वारा उस वचन को सुन रहा है और उसको अप्लाई कर रहा है By faith he was hearing the words and he was applying. ना। ये परमेश्वर की ओर से वो आशीष है पहले This blessing was from God. ना। कई बार हम उसे देख नहीं पाते। Many times we do not see this. समस्या तब होती है, अरे मेरा घर वैसे नहीं दिख रहा है The problem is when we do not see the house the way ना, it should मुझे उसे पेंट करने की जरूरत है। be. And
thing we should paint it. ना उसे सही करने की जरूरत है। We should make it right. यस, ये सारी जरूरतें हैं, Yes, this is correct. लेकिन उसके अंदर जो रहने वाला संबंध है उससे जरूरी है वो देखना। But the most important thing is the relationship that is inside that उस house. घर में जो संबंध है उसे देखना जरूरी है We should see those relationship that is ना। inside. याकूब उस तरह से तस्वीर देता है, बाय द वे And Jacob is showing that picture. ना, वो महसूस करता है, वो अनुभव करता है, बोलता है मेरा घर ऐसा है। And he sees this, like my house is like this. वो कमजोर है, टूटा है, पुराना हो चुका है, समझो। It is broken, it is weak. लेकिन उस तस्वीर में हम जब देखते हैं, But when we see the picture, वो परमेश्वर के साथ एक जीवन है जो उसे देख रहा है we seeing a life with God. ना। कई बार ये जरूरी है, And many times it is यस, very हमारे important. जीवन में टूटापन होगा, Yes, in our life there will be हमारे brokenness, जीवन में असफलता होगी, there will be failures. लेकिन वहां पे परमेश्वर के साथ एक जीवन है जो आशीष के साथ देखा जा सकता है, But there is a life with God which can be seen through blessing, राइट। जहाँ पे हमारी नींव उस चट्टान पे बनी है, where we have the foundation on that rock. राइट। लेकिन सवाल क्या होता है फिर, Like what then the question क्या is, परमेश्वर ऐसे निर्माण कर सकता है? can God build in this way? क्या परमेश्वर इस तरह से हमें बनाना चाहता है? Does God want to make us this way? ऐसा लगता है कि वो टूटने पर है, It looks like it will लेकिन be हमारे जीवन में वो चट्टान है जो जिस सवाल का जवाब है but rock is the answer of everything. ना। जहाँ पे इब्रानी का 11:21 बोलता है वो Where Hebrews 11:21 ना, says, याकूब के हालात स्थिति अलग थी, his situation was very different, लेकिन उस गहराई को देख रहा है वो, but he was seeing the deep thing, राइट। उस अवसर के सामने वो आशीष का कारण बनता है and it became the reason of blessing. in ना। that situation. याकूब का वो अंत का समय है And it was a time of his death, और वो जानता है कि वो किस जगह पर है and he knows like where he was, ना। इजराइल के जो 12 गोत्र है, and there he saw the 12 राइट। tribes, याकूब के द्वारा, राइट, इजराइल के 12 गोत्र है and through Jacob came 12 tribes और of उन्हें भी Israel, वो आशीष दे रहा है and even it blessed them, ना। परमेश्वर के लिए वो महत्व रखता है, बाय द वे and it is very important in the ना। eyes of God. और जहाँ पे ना एक चीज है कि याकूब के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें वहाँ पे है There are good things about Jacob. ना। याकूब का अंत के समय के कितने हिस्से, 73 वचन वहाँ पे लिखे हुए हैं The 73 verse of Jacob written of ना। जहाँ पे ना याकूब के अंत के समय का 50वां पंक्ति 50वें अध्याय में एक वचन है in Genesis chapter 50 there is a verse ना, जहाँ पे उसके मृत्यु के बारे में ये बात कहती है it records the death of Jacob, और 4 घटनाएं हैं वहाँ पे and there are 4 incidents. ना। और 4 घटनाएं का क्या है What are the 4 incidents? ना? याकूब ने यूसुफ से बोला कि कनान में मुझे दफनाने का वादा कर। And Jacob said to Joseph that bury me in and Canaan. ना 47, 48, 49, 51 जो अध्याय है 47, 48 and 50 chapter, ना, जहाँ पे परमेश्वर के उस बातों को वो रख रहा है where he is keeping the words of God. ना। पहला क्या है, First is उसने उसे दफनाने का, कहाँ पे दफनाया जाएगा? कनान में। he commanded like where I should be buried, like in Canaan. और याकूब ने क्या किया, उस आशीष को बदल दिया And second, Jacob changed the blessing. ना। मनुष्य को देने, राइट, जहाँ पे मनुष्य को देने के बजाय प्रेम को वो आशीष मिला And he gave the blessing to Ephraim instead of Manasseh. और याकूब ने अपने सारे पुत्रों को भी आशीष दिया And third, he gave blessing to all his children. और फिर से उस वादे को दोहराता है And he repeats the blessings. ना। मुझे पक्का कर कि मुझे इस कनान में ही दफनाएगा। And he said like, promise me that you will bury me in Canaan. वहाँ पे 13वीं पंक्ति कहती है Verse 13. ना। 12वीं पंक्ति में बोलता है, Verse 12. बोलता है इजराइल के पुत्रों ने ठीक वही काम किया जिसकी उसने उनको आज्ञा दी थी, अर्थात उन्होंने उसको कनान देश में ले जाकर क्या किया, उस भूमि में दफना दिया जहाँ पे अब्राम ने उस भूमि को खरीदा था। Thus his sons did for
him as he had commanded them, for his sons carried him to the land of Canaan and buried him in the cave of the field of Machpelah to the east of Mamre, ना जहाँ पे उसका ये अंत हम देखते हैं, where we see his end. लेकिन हर एक चीज का अंत है बाय द वे। Yes, there is the end of everything. हर एक बात खत्म होगी Everything will come to an end. ना। यहाँ पे याकूब का जीवन भी एक अंत हो गया Here the life of Jacob was ended, ना। हम भी एक दिन उस अंत तक पहुंचेंगे, and every one of us will die. लेकिन हमारा जीवन कैसा था, But how was our life, हम आज कैसे, वो देखना जरूरी है and how we are today? ना। What we याकूब are to कैसा था और याकूब का जीवन का अंत कैसा है, वो देखना जरूरी है how Jacob was and how his life was at his ना। death. कैसा मेरा घर दिखता है वो जरूरी है बाय द वे It is important to see how my ना। house is. जैसे याकूब देख रहा था वैसे हमें देखने की जरूरत है We should see in the same way that Jacob saw. ना। वो उसकी सोच को आगे की ओर लेकर गया बाय द वे। He saw the few things that was in the future. याकूब के जीवन में एक बात देखते हैं, We see only one thing. उसने वचन को सुना और उसने वचन को कहा He heard the word and he said the word. ना। वो वचन को सुन रहा है और वचन को कह भी रहा है, He was listening the word and he was saying the same word. राइट। हम बहुत सारे लोग वचन को सुनते हैं लेकिन क्या है, वो कह नहीं पाते। Many times, many people hear the word but they do not speak about it. तो इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। That's why they are not able to हम grow. जब वचन को सुनते हैं तो हमें कहने की जरूरत है When we hear the word, we should speak about it. ना। वो आज्ञा पालन वही कहता है बाय द वे। And the obedience is this thing. जब हम उसे कहते हैं तो हमारे जीवन से उसे प्रकट करता है वो When we speak those things, then it is revealed through our life. ना। हमारे जीवन का आधार है, वो नींव है, वो चट्टान है। It is the foundation and rock of our life. भजन संहिता का 68:11 बोलता है, परमेश्वर के वचन की आज्ञा वो देता है। Psalms 68 11 verse 11 says, परमेश्वर का वचन क्या है, उसकी आज्ञा देता है the Lord's words gives command. ना। जहाँ पे तब वो सुसमाचार सुनाने वाले एक बड़ी रेड सेना बन जाती है। Then the army, then the one who वही 11 में उसका पूरा and that messenger became a great army. ना। मैसेज ऑफ बिकम अ Great army. ग्रेट आर्मी, राइट। कितना अद्भुत है वचन, कितना प्रभावशाली है। ये अय्यूब कहता है उसके ना, अय्यूब की किताब 6वें अध्याय 25वीं पंक्ति में। And Jacob says in अय्यूब okay, Job says this thing. राइट, बोलता है 25वें, सच्चाई के वचन कितने प्रभावशाली है। 25 he says like the word of truth is very effective. ना बोलना कितना प्रभावशाली हो सकता है Speaking can be very effective. ना। हम जितना राइट जीवन हम जीते हैं, जितना हम सुनते हैं, उससे कहीं ज्यादा उसे कहने की जरूरत है The life that we are living, that we should speak more than that. ना। याकूब वही कर रहा था, And Jacob was doing this. राइट। जब वो टूटा, When he was broken, जब उस विश्वास के वचन को सुना, when he heard the word of promise, उसने उस बेटों को आशीष दी and he blessed his sons और उसके सारे गोत्रों को आशीष दी and also all tribes. ना। जहाँ पे 25वीं अध्याय और 27वीं अध्याय में भी हम देखते हैं याकूब पहले कैसा था। In chapter 25 we see how कैसा Jacob था was. याकूब? How Jacob was. उसने अपने भाई का ना, वो क्या बोलते हैं ना, पहलौटे का हक भी ले लिया। He took the blessings of his brother Esau. अपने पिता से भी झूठ बोलकर राइट उसके बड़े भाई का आशीष भी ले लिया। He said lie to his father and he took the blessings of लेकिन his अब son. कैसा है, And how he was. अब वो आशीष देने वाला बन गया, Now he became one who gives राइट। blessings. धोखा देने वाला आशीष देने वाला बन गया। Deceiver became the one who is giving जब हम blessings. वचन सुन रहे होते हैं, हमें वचन कहते हैं तो आशीष का कारण बनते हैं। When we speak the words which we believe, we become the राइट। blessing. अय्यूब वही कह रहा है, परमेश्वर तेरा वचन कितना प्रभावशाली है।
And Job said, like, your word is very effective. ना याकूब क्या कर रहा है, परमेश्वर का वचन सुन रहा है और उसके तरीके से वो आराधना में जीवन जी रहा है। Jacob is listening to the word of God and now is living a life in वो worship. विश्वास का वचन उसमें बना है The life of faith is in him. ना, जहाँ पे बोलता है दूसरा तिमोथी इसका 4:2 में 2 Timothy chapter 4:2 says, ना, बोलता है कि वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रहे preach the word और in उलाहना season, दे। out of season, and exhort राइट, जहाँ पे समझा डांट दे बोलते हैं and exhort them. ना। परमेश्वर के वचन को हम बोलते हैं, We speak the word of God, लोग आशीषित होते हैं। then people are blessed. राइट, कल हम लोग बहुत अद्भुत उस समय में थे। राइट, Yesterday we had a great time. उसके पहले और बहुत अद्भुत हम लोगों ने परमेश्वर के उस जीवन को देखा But before that we saw a great life of God. ना, जहाँ पे हम आउटरीच में थे We were in outreach. ना। सुनीता करके आप प्रार्थना में रखिएगा उसको You can keep that lady named ना, Sunita. अद्भुत वो ना लेडी है She's an amazing lady. ना, उसके जीवन का वो अंत करने जा रही है। She was about to make end of her life. ग्रेसी आंटी वहाँ पे थी And Gracie outreach auntie में। was there. और पता है ग्रेसी आंटी का मतलब हार्ट से जो वचन निकलते हैं, हम मिनिस्टर होते हैं, बाय द वे, हर एक सुना होगा किसी ने। And every one of us are ministered by the words which comes out of Right. Gracie auntie. वो उसको आशीष किए And she blessed her. और हम वहाँ पे थे And we were there. और हमने उससे भी बातें की, प्रार्थना की। We spoke to her and prayed for her. आखिर में उसे पूछा, And we asked her, अब तुम क्या करोगे? what ना, ग्रेसी now what आंटी we ने will पूछा, अब do? तुम इसका क्या करोगे? Now what you will do? उससे about हमने it? लिया नहीं, We didn't took it. बोलते हैं अब तुम इसका क्या करोगे? What you will do about it? बोलते हैं मैं अभी इसे लेकर फेंक दूंगी। She said, I will throw it. वो जहर पीने वाली थी, भाई, She was जीवन का अंत करने वाली थी, trying to make. लेकिन वचन आया, Then the word came. उस वचन ने उसे आशीष दिया। The word blessed her. जब हम वचन सुनते हैं When we hear the word और जब उसे कहते हैं, and when we speak it, वो आशीष बन जाता it है। will become a blessing. और सोचिएगा, ये हमारा जीवन है। And this is our life. हम घर को वैसा समझे जैसे घर का बनाने वाला है, We should see the house the way the और इस maker of घर the को house. परमेश्वर बनाता है। God makes the आज house. सुबह उनसे बात की Today morning I spoke to her. ना, मैंने पास्टर बबलू ने अभी सुबह बात की। Pastor Pablo spoke to her. वो आने वाली थी, लेकिन वो है, मतलब सोचो, मतलब 2 दिन हो गए अभी। It was too late. She ना wanted to come. परमेश्वर का काम है भाई, It is the work of God. ना परमेश्वर का काम है। It is the work of God. जब हम वचन सुन रहे हैं When we hear the word और वही वचन हम किसी को देते हैं, and when we give this word वो to others, वचन उसके लिए आशीष बन जाता है। and it will become a blessing to them. ना वो उनके लिए, राइट, बाय द वे, हमारे लिए कैसा है, वचन काम करता है, हमें अलग करता है The word of God separates us और परमेश्वर का पवित्र जीवन जीने के लिए मदद करता है। and help us to live a life of ना God. एक ऐसा अंत का जीवन जो Life वचन पे आधारित है, a life which is जो based on the word विश्वास of से God, सुन रहा है, which we hear और उसे by दे faith रहा है। and which we are giving. राइट, रोमियो का 8वां अध्याय 14वीं पंक्ति होगा हमारे जीवन में, Romans chapter 8:14 will happen in ना, our life. जहाँ पे हम वचन सुनते हैं Where we hear the word, तो हम आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। then we are led by the Holy जब हम Spirit. वचन सुनते हैं When we hear the word, तो वो वचन हमारे साथ सत्य की बातें कहता है। it will speak the word of इस truth. दुनिया की एक क्या बोलते हैं ना, एक लाइन है, सत्य हमेशा कड़वा होता है, In this world there's a line, let's say, लेकिन परमेश्वर truth का is वचन bitter. सत्य है और वो सत्य क्या करता है, हमें स्वतंत्र करता है और हमसे बातें करता है। बाय द वे, But the word of God is truth and it frees us and speaks to us. और वचन क्या कहता है, वो मधु के समान मीठा है, It is sweet राइट, उससे as कई honey. अधिक मीठा है It is sweeter than honey ना, वो प्राणों को बहाल कर देता है, and it revives our soul. राइट, प्राणों को बहाल कर देना बोलता है ना, बहुत अद्भुत तरीके से बदलाव लाता है उसमें। It brings changes in our soul. ना मेरे अंदर बदलाव है, क्या मैं उस बदलाव को देख पा रहा हूँ? There is a change in my life. Can I see this? क्या मैं अपने घर को देख पा रहा हूँ? Can I see my house? जैसे याकूब की तस्वीर है हमारे सामने, As we see the picture of Jacob, और वो याकूब की तस्वीर यही कहती है,
And the picture of Jacob speaks. जब वचन आता है वो हमारे अंदर जीवित जीवन पैदा करता है। When the word comes, it brings life in our. ना हम उस जीवित रेमा राइट वो जीवित वचन को ग्रहण कर रहे हैं। And we receive the living word. ना याकूब का 1:12 Jacob 1:12 says. और इब्रानियों का 4:12 कहता है उस वचन के साथ हम विश्वास मिलाते हैं। Hebrews 4:12 says like we mix faith with that word. ना जब वचन सुन रहे हैं When we hear the word, विश्वास कर रहे हैं when we believe, वो शांति ही आएगी। then we receive जब वचन peace. सुन रहे हैं विश्वास कर रहे हैं हमारे अंदर क्या देगा वो आग पैदा करेगा। When we hear the word and believe it, and it वो brings हमें fire, आराधना में लेकर जाएगा। and it will take us to worship. अगर हम उस पंक्तियों को देखते हैं If we see याकूब those के verses, अंत के समय के हिस्सों को देखते हैं if we see the last days of Jacob, जहाँ पे 47 के 31 में बोलता है उसने झुक कर प्रार्थना की। Genesis 48:31 says like he worshipped God by bowing. ना उसने वो लाठी पे खड़ा होकर क्या कर रहा है उन्हें आशीष दे रहा है And he was leaning on his staff and he was blessing them. और वो परमेश्वर से सुन रहा है और कह रहा है। He heard from God and he is speaking. राइट सोच सकते हैं 3 चीजें। 3 things. उसका आराधना का जीवन है, He had a life of worship. उसका विश्वास से वो सुनना है और वो कहना है By faith he heard and मैं spoke. परमेश्वर पे निर्भर हूँ। And now he's depending on God. अभी ये मेरी सामर्थ नहीं है, He said, now this is not ये my, मेरा जीवन नहीं है, this is not my life. मेरा घर नहीं है, This is not my ये house. परमेश्वर का घर बन चुका है It has become God's house. और हम परमेश्वर के तरीकों को समझते हैं And now we can understand God's way. ना। इसलिए हम भजन संहिता 44:8 क्या बोलता है This was Psalms chapter 44. हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहेंगे Every day we exalt God और सदैव तेरे नाम को धन्यवाद करते रहेंगे। and we will praise your name for. ना कल हम लोग दिन भर बैठे परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे Yesterday for whole day we had ना वचन के द्वारा through words, हमारे बातचीत के द्वारा through our talks, हमारे खेलने के द्वारा by playing, राइट बाद में हम जाते जाते ना रुके रहने के द्वारा and through like we were waiting. ना छाया सिस्टर बोल रहे किसी का मन ही नहीं कर रहे जाने का यहाँ से। Chai sister was saying like no one अरे वो wants वही to go. संगति है, And this is the वो fellowship. सहभागिता है And this is the fellowship. ना। संगति ये राइट वचन हम सुन रहे हैं और बाद में सिर्फ हम अलग अलग नहीं बैठे We are listening the verse and we are not sitting बल्कि हम separate, एक दूसरे के साथ उस आनंद को जी रहे हैं। but we are living with joy. हम आराधना भी कर रहे हैं And we are worshipping. ना। हम दिन भर फिर उसकी आराधना करते हैं And we worship Him whole day. फिर सदैव उसको धन्यवाद कर सकते हैं And we praise Him. कि वो कौन है और हम किस में है Who He is and और who उसने we are हमारे in, जीवन में क्या किया है। and what He has done in our life. राइट हमारा आराधना का जीवन बन जाता है It became a life of जब worship. हम उसे आत्मा से ग्रहण करते हैं। When we receive it राइट with हमें the उसने Spirit, आत्मा दिया है। He has given us Spirit. राइट हमें उसने सहायक दिया, हम कल बोल रहे थे हमें उसने सहायक दिया है। He has given us a helper. राइट और बाय द वे आखिर में जो याकूब छुआ गया परमेश्वर द्वारा At last, Jacob was touched by God, ना, याकूब छुआ गया परमेश्वर द्वारा and Jacob was touched by God. ना। जब हमारा जीवन उस बिछौने पे है, When our life is on that bed, जब हमारा जीवन उस बिछौने पे रो रहा है, when we are crying on that bed, टूटा पड़ा है, and it is broken, परमेश्वर जब छूता है when God touches us, उसे बदल देता है। it changes. ना सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर बदलता है Only God can change it, और वो परमेश्वर का एक जीवन बन जाता है, and it becomes a life of God, परमेश्वर के साथ चलता है। and it lives with God. ना याकूब परमेश्वर द्वारा छुआ गया है, उत्पत्ति का 32वां अध्याय में। Jacob was touched by God. अभी वो परमेश्वर के साथ चल रहा है Now he's walking with God. ना, क्योंकि उसकी चाल बदल गई है, Sorry? उसकी चाल बदल गई है Because now his walk was changed. और उसके नाम को परमेश्वर ने बदल दिया। And God has changed his name. राइट उसकी चाल को बदल दिया परमेश्वर ने। God changed his राइट walk. जहाँ पे उसने उसके उस जीवन में परमेश्वर के साथ चलने वाला जीवन, Now his life was a life that walks अभी with वो God. लंगड़ के चल रहा है Now he's limping. ना। हम भी वैसे है बाय द वे,
The same way, राइट? हमारा घर भी मतलब वैसा ही है। our life, our house is like, हमारा जीवन परमेश्वर के साथ आशीषित है। our life is blessed by ना हम टूट सकते हैं, हमारा असफलताएं है, हमारी कमजोरियां है, लेकिन परमेश्वर जब साथ है सारी चीजें आशीषित है। There will be failure, broken, but if God is with us, then सारी everything चीजें is आशीषित blessing. है। Everything is blessed. कहो हम ब्लेसेड है, Say, हम आशीषित है, कह I'm सकते हैं आप blessed. लोग। We are blessed. हाँ, हम सभी कह सकते हैं, राइट? Every one of us. कहो हम आशीषित है, We are blessed. हम आशीषित है, We are blessed. क्योंकि हमें कोई ना, हम बोलते हैं गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, राइट? किसी को We say like God bless you. ना, वो हमारा कहने का तरीका है। And this is the way of. लेकिन क्या हम विश्वास करते हैं हम आशीषित है? Do you believe that the God क्योंकि you are वो blessed? वचन हमारे अंदर है, The word of God is. वो वचन हमने सुना है We have heard the word, और वो किसी के लिए आशीष बन जाता है and will become a blessing to जब हम someone उसे कहते हैं। when we speak. और उस लकड़ी के सहारे खड़ा होकर याकूब आशीष दे रहा है When he was leaning on the ये कह staff रहा and है he was blessing. कि मैं परमेश्वर पर निर्भर हूँ, And he's saying that I am dependent राइट? on God. मेरा जीवन परमेश्वर के साथ है। My life is with God. अभी मैं लंगड़ा नहीं हूँ, Now I'm not, लेकिन अभी मेरा सहारा परमेश्वर है but God is my ना। हम helper. परमेश्वर पे निर्भर होकर चलते हैं We trust God and we walk. और हम उस आराधना के जीवन में चलते हैं, And we walk in the life of अद्भुत worship. आराधना में। Amazing हम worship. गीत गाते हैं, We sing song, लेकिन वो वचन रहता है but there is word. और वो वचन उसकी क्या है, नींव रखता है। And the word builds the इसलिए हम जब भी foundation. गीत चुनते हैं, So whenever we choose song, उसका आधार परमेश्वर का वचन होता है। the basis of it is the word तभी of हम God. उसको आराधना कर सकते हैं कि वो कौन है, Then we can worship Him for who He is. राइट? वो हम उसकी अगुवाई में लेकर जाता है उसे, It leads us in that. ना वो His presence. परमेश्वर की स्तुति में लेकर जाता है। Leads us in His praise. तो हमारा बिछौना परम पवित्र स्थान उसके जो बोलता है ना, उस आराधना का स्थान बन जाता है Our bed became the place of His worship. ना, उसका आराधना का स्थान बन जाता है। Place आमीन, of His worship. आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं समय देने के लिए। Father God, we thank you for this time. प्रभु जी, हम आपकी आराधना करते हैं, We worship you, Lord. आपकी स्तुति करते हैं। We praise you. हम इस जगह पर प्रभु जी केवल आपकी आराधना के लिए खड़े हैं प्रभु जी। We are standing in this place to worship you, Lord. हमारा घर कैसा भी हो, No matter how our house is, लेकिन उस घर में रहने वाले आप हैं प्रभु जी। but you lives in this house. हम टूटे पड़े हैं, We are broken, लेकिन आप निर्माण कर रहे हो प्रभु जी। but you are building it. आप हमें तोड़ते हो प्रभु जी। You breaks us, ये आपका तरीका है प्रभु जी, and this is your way. और हम आशीष का कारण बनते हैं And we became the reason जब of हम this. उस टूटेपन में आपको विश्वास करते हैं। When we believe in you, and when we are broken, हम आपके वचन को ग्रहण करते हैं we receive your word और उसके साथ चलते हैं। and we walk with it. हम अनुभव करते हैं We experience it, तेरे क्रूस को, your cross, तेरे प्रेम को, your love, तेरे उस संपूर्ण काम को हमारे जीवन में स्वीकार करते हैं। and we receive your finished work in our life. ना हम कुछ भी नहीं थे परमेश्वर, We were nothing. हम तेरे दुश्मन थे We were your enemies. और हम वैसे घर थे जो किसी काम के नहीं थे। We were that house which was of no use. लेकिन आज आपने उस घर को बदल दिया But now you have changed that house, और उस घर में आप आए हो and we have come in that house, और घर तेरा है, and this house is yours. क्योंकि इसमें तेरा वचन निवास करता है, Because your word is dwelling in it, इसमें तेरा आशीष निवास करता है, your blessing is dwelling in it, और इस घर के द्वारा वही प्रकट हो सके, and let it be revealed through it वो दूसरों को भी आशीष का कारण बन सके। and become a blessing for others. दूसरों के लिए वो वचन जब हम कहे When we speak the word to others, और वो वचन उनके लिए भी जीवन बन सके, जैसा हमारे लिए वो जीवन बना। that it became a life to others the way it became to us. धन्यवाद करते हैं, Thank you. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, So thank you ये समय देने के लिए, for this time, आज के इस दिन के लिए। for this day. हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं We praise you, worship you. प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। We thank you, Lord. यहाँ पर यदि कोई है If there is anyone in this वो place जानना चाहता है कि यीशु मसीह कौन है, and you want to know who Christ is, मैं एक ही बात कह सकता हूँ, I want to say only one वो thing. परमेश्वर है, He is God. वो इंसान बना He became man और वो क्रूस पे मारा गया
He died on the cross, और वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। was buried and rose on third day. वो आज जीवित परमेश्वर है And He's a living God. और वो जीवन देना चाहता है। And He wants to give life. और यदि कोई यहाँ पर है, If there is anyone in वो this place, विश्वास करना चाहता if you है, want to believe, तो वो यीशु मसीह के पास आ सकता है। then come to Jesus Christ. आप कैसे भी हो, No matter how you are, कैसी किसी भी हालत में हो, whichever situation you are in, और विश्वास के साथ आप परमेश्वर के पास आओ, by faith you can come to वो God. आपके जीवन को बदल देगा। He will transform your life. वो आपको एक ऐसा जीवन देगा जिस पे आप निर्भर हो सकते हो, And He will give you a life on which you can depend on. जिसकी विश्वास योग्यता पे आप विश्वास कर सकते हो। And you can trust His वो faithfulness. आपके साथ चलना चाहता है। He wants to walk with you. केवल अपने मन में ये कहो, Just say in your heart, यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ, Jesus, I believe in you. आपके साथ चलना चाहता हूँ। I want to live with you. केवल अपने मन में ये कहो, Just say in your heart, तू जीवित परमेश्वर है। you are a living God. धन्यवाद करते हैं, Thank you. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, Thank you, God, ये समय देने के लिए, for this आज के इस दिन के लिए। for this day. और हम आपकी अगुवाई में सौंपते हैं प्रभु जी। In your hand we can submit to you, Lord. और यहाँ पे हर एक व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। We submit every person into your hand, Lord. मदद करना, You help, Lord. सहायता करना प्रभु जी, You help us, Lord, हमें आराधना करने में, to worship you, Lord, आपके साथ चलने में प्रभु। to walk with you. धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। Thank you. In Jesus Christ's name we pray. आमेन, आमेन, Amen. आमेन। थैंक यू, आमेन। Check. Yeah. Let's all rise on our places. I have no स्थानों पे खड़े थे। check. Yeah. अद्भुत चिंतन है, यस। जो याकूब का प्रभु हमारे संग है ना, यस। मिलके गाते इस गीत को, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिस पे हम भरोसा रखते हैं। या साथ में मिलके गाते हैं। का यहोवा हमारी संग
बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग है। सारे मिलके सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। क्या उसका परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। क्या उसका परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आप लोगों ने एंजॉय किया रहेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। जब वचन आता है हमें कुछ बातें सिखाता है हमारे जीवन में। अद्भुत है कि परमेश्वर ने याकूब के द्वारा हमें कुछ बातें सिखाई, है ना। बाय द वे, जो लेनिन ब्रदर ने मैसेज शेयर किया, अद्भुत था कि हमारा शत्रु बाहर नहीं है, हमारा शत्रु हमारे अंदर ही है। और ज़रूरी है वो समझना ना वो चीज़ों को, और गॉड ब्लेस करना चाहता है। वो सोच रहे हैं ऐसा हो मेरा रुकावट है, लेकिन रुकावट वो नहीं था, राइट। अद्भुत है हमारे लिए। कई बार याकूब का जीवन हम देखते हैं और हम भी ये कह सकते हैं कितना बुरा जीवन है, लंगड़ा हुआ है और कुछ काम का नहीं रह गया। कई बार ऐसा सोचते हैं, लेकिन उसके बजाय ये सोचना कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है। उसने परमेश्वर से आशीष मांगा, उसने युद्ध करा, वो लड़ा वो परमेश्वर से और वो उस आशीष को पाया। क्या हमारे पास परमेश्वर का आशीष है? कई बार हमारी कमजोरियाँ, हमारी असफलता हमें ये कह सकती है। कई बार हमारा फाइनेंशियल चीज़ें हमें ये कह सकती है, अरे कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, ना। लेकिन नहीं, ये शुरुआत है। कभी भी, हर समय, हर एक चीज़ आशीष के साथ ही शुरुआत होती है। वो परमेश्वर शुरू करता है। हमें सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है और उस विश्वास को स्वीकार करने की, उसके द्वारा कि वचन ने जो कहा है वो उसको पूरा करेगा। इस दुनिया में क्या रह जाएगा पता है? अंत में सब खत्म होएगा, लेकिन वचन हमेशा रहेगा। वचन हमेशा, और उस वचन को हम देखेंगे, यीशु मसीह को हम देखेंगे, जैसा है वैसा देखेंगे, राइट। वो इस देह धारण को जिसने इस धरती पे आया, हमने देखा नहीं, लेकिन आज हम देखेंगे उसको एक दिन, है ना। मत्ती का 16वां अध्याय क्या बोलता है? ना अधोलोक के पराटक हम पर प्रबल नहीं होंगे, राइट। कलीसिया को कौन बना रहा है? यीशु मसीह स्वयं। और उस पे क्या है? परमेश्वर का वचन दिया गया और वो अधिकार के साथ दिया है, और उसमें अधिकार है और वो जीवन हमारे अंदर वास करता है, और वही आशीषित जीवन है ना। हम प्रार्थना करते हैं, है ना। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं समय देने के लिए, आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर, जैसे वचन हम सुनते हैं हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे व्यस्त जिंदगियों में, और हमारे शादी में, और सारे अकेले जीवन में कई बार ये चीज़ें आएंगी, लेकिन तू वैसे ही हमें इस्तेमाल करना चाहता है जैसे हम हैं, और उसमें आप हमें उस आशीष को देना चाहते हो प्रभु जी। हम उस वचन को स्वीकार करें उस विश्वास के साथ, और उस विश्वास के साथ जब हम स्वीकार करते हैं, उसे एक्सपीरियंस भी करते हैं, जब हम उसे लागू करते हैं, और वो लागू करना हमारे लिए आशीष बन जाता है। अप्लाई करना अपने जीवन में, और वो एक्सपीरियंस करना कि गॉड कितना खूबसूरत है, गॉड ने हमें आशीष दिया है, और वो दूसरों के लिए भी आशीष बन जाता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सभा के लिए, आज के इस दिन के लिए, और हर एक जो यहाँ पर है प्रभु जी, आपने लेकर आया है, आपने रखा है प्रभु जी। आप सभी को आशीष करना प्रभु जी, और उस आशीष को विश्वास के साथ देख पाए प्रभु जी। और जो जॉब के सिलसिले में, जो आर्थिक परिस्थितियों से, कमज़ोरियों से
और या कई बार असफलताओं से गुजर रहे, लेकिन उसमें आपकी आशीष देना प्रभु जी, उसमें आपकी अगुवाई देना, आप मदद करना वचन के द्वारा प्रोत्साहित करना प्रभु जी, और हेल्प करना प्रभु जी उनके ज़िंदगियों में, उन्हें जॉब मिल सके, आर्थिक परेशानियों से प्रभु जी उन्हें समाधान मिल सके, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। और आशीष करना प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। जो बीमार चल रहे हैं उन्हें चंगाई देना प्रभु जी, और हील करना प्रभु जी, आप छूना पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर गौरव हम आपसे सौंपते हैं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमेन आमेन। और एक चीज़ है ना, हमारे बीच में ब्रदर राजेश और स्नेहरिका सिस्टर है, और उनके 2 बच्चे हैं, हम उनको यहाँ पे बुलाना चाहते हैं, और उन्होंने आए थे ना। भाई एक ख़ास चीज़ क्या है पता है?